अभिषेक कुमार, राहुल घरबा, और कौन है भाई? प्रीति कंजारी कनजिया, यस प्रीति कनौजिया, राजू प्रजापति, इशिका दुबे, जानवी, ऋषभ, सूरज। आ जाओ भाई जल्दी से ताकि मैं भी आ जाऊं आपके सामने। आज की क्लास समझ में आ रहा होगा कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का कुछ खास पार्ट है। ठीक है, कुछ स्पेशल क्या है, आज क्या पढ़ाने वाला हूं आपको समझ में आ रहा होगा। अकार्बनिक रसायन की तैयारी ऐसे करें। अगर आपको अकार्बनिक रसायन इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री नहीं समझ में आ रहा हो तो कैसे करेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की तैयारी, आप बताइएगा। मुझे लगता है कि काफी बच्चे एक्सपर्ट हैं और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री भी आपकी हुई है और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में मैंने आपको काफी लंबा क्लासेस लिया है। तो आज देखते हैं अकार्बनिक रसायन में कुछ स्पेशल बातें। सो मैं आने वाला हूं आपकी क्लास में कुछ स्पेशल करने, आपको बताने वाला हूं कि आज अकार्बनिक रसायन में ऐसी किस चीज की तैयारी करें कि आपके लिए काफी आसान हो जाए। तो भाई तैयार रहिए जल्दी। चलिए साहब स्टार्ट करते हैं। अकार्बनिक रसायन की तैयारी ऐसे करें। तो चलिए, आज मेरे क्लास में आ चुके हैं काफी बच्चे। अब मैं कहूंगा कि अकार्बनिक रसायन की तैयारी हम कैसे करें, इसकी जानकारी मैं आपको देने वाला हूं स्पेशल तरीके से। फिलहाल मैं कुछ बातें आपसे शेयर करूंगा और कुछ बातें आप मुझे बताएंगे कि किन किन चीजों को आप जानते हैं अकार्बनिक रसायन से, क्या प्रॉब्लम होती है आपको, उनके बारे में भी बात करेंगे। फिर चलिए बताइए, ट्राई करिए सारे बच्चे। हाँ बेटा, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। बहुत सारे बच्चे आ चुके हैं, सबको गुड इवनिंग, सबको गुड इवनिंग, वेलकम वेलकम। 8 बजे से हमारा क्लास चालू होता है, लेकिन थोड़ी सी लेट करते हैं, 5 मिनट या 2 से 5 मिनट के आसपास। इसका रीजन है कि सारे बच्चे जब तक इकट्ठे नहीं होंगे मजा नहीं आता है। तो सारे बच्चे आ चुके हैं। हाँ जी, गुड इवनिंग बेटा। सूरज और कोमल, डॉक्टर रिफा यादव। चलो, सबसे पहली बात यह है कि अकार्बनिक रसायन कार्बन हाइड्रोजन के जो यौगिक बनते हैं, सहसंयोजी यौगिक, उससे यौगिक बनता है, उनका अध्ययन करना हम कार्बनिक रसायन में पढ़ते हैं। लेकिन हम अकार्बनिक रसायन के अंतर्गत हम क्या पढ़ने वाले हैं, इनके बारे में बात करते हैं। चलिए, पहली बात, अकार्बनिक रसायन के अंतर्गत हम जो भी है, सबसे पहली बात है कि हर बच्चे का एक दर्द होता है कि अकार्बनिक रसायन उनको समझ में नहीं आ रहा है, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री समझ में नहीं आ रहा है। तो चलिए, तो सारे बच्चे बताओ, जो जो बच्चे हैं यहां पर, 11th वाले बच्चे भी हैं, 12th वाले बच्चे भी हैं। तो बताइए इसमें से आज जो स्पेशल बात बोलूंगा कि आपको क्या अकार्बनिक रसायन में कोई परेशानी हो रही है, यदि होती है तो क्या कारण है, इसके बारे में जवाब देने वाला हूं। तो पहली बात तो समझे ये कि अकार्बनिक रसायन समझने के लिए यह जानना बहुत जरूरी होता है। सवाल यही है ना कि इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री चालू होता है, सर एस ब्लॉक एलिमेंट, पी ब्लॉक एलिमेंट, डी ब्लॉक एलिमेंट, एफ ब्लॉक एलिमेंट पढ़ते हैं तो वो समझ में नहीं आता है। टीचर्स रासायनिक क्रियाएं कराते हैं, वो समझ में नहीं आता है। किसी चीज को बनाने की विधियां बताते हैं, वो समझ में नहीं आता है। क्या कारण है वो समझ में नहीं आता है। तो इसका कारण मैं अभी बता रहा हूं। इसके पीछे सबसे महत्वपूर्ण चीज है, ऋषभ और बाकी सारे स्टूडेंट एक बिल्कुल शांति से बातों को सुनेंगे और हो सके तो इस क्लास को अपने दोस्तों को शेयर करेंगे। तो बात जो बोल रहा हूं उसको ध्यान से सुनिएगा। पहली बात यह है कि बच्चों एक बात ध्यान रखो कि यदि आपको यौगिकों का सूत्र बनाने नहीं आता होगा तो फिर अकार्बनिक रसायन पढ़ना बहुत टफ हो जाएगा आपके लिए। यानी इस बात को समझ ही नहीं पाएंगे कि अकार्बनिक रसायन क्या है और कैसे इसको पढ़ा जाए। दूसरी बात होगी कि आवर्त सारणी यदि याद नहीं होगा तो भी अकार्बनिक रसायन नहीं पढ़ा जा सकता है। मतलब आपकी तैयारी शुरुआत कहां होनी चाहिए भाई। जैसे मैं बोलूंगा किसी भी चीज को, अगर मैं आपको बोलूंगा आपको आलू की सब्जी बनाने हैं, आलू की सब्जी बनाने तभी आएगा आपको जब आप आलू की सब्जी के लिए उनके सारे सामानों को आप इकट्ठा कर लो। तो पहली शुरुआत तो कुछ होनी चाहिए ना। अकार्बनिक रसायन के लिए पहली शुरुआत है आपकी कि सूत्र बनाने आना चाहिए। अब आप में से कई बच्चों से पूछना चाहूंगा, 1 2 3 4 5 6 4 ऑप्शन दे दो, इनमें से क्या आपको नहीं आता है जी। 1 2 को एक साथ दे दो ऑप्शन में,
2 3 को दूसरे में दे दो, फिर 5 और 6 को डी और उसमें दे दो। तो मैं ये कह रहा हूं कि यहां पर आप में से जितने बच्चे यहां पर बैठे हुए हैं, इनसे मैं पूछना चाहूंगा कि क्या सूत्र बनाने आता है? क्या आपको आवर्त सारणी याद है? यदि है, जो है आपको याद, उसके लिए बताओ कि ये आपको याद है, ये जानते हैं। फिर बात करते हैं आवर्ती गुण, आवर्तिता ज्ञात होना चाहिए, याद होना चाहिए। मैं यहां पर याद होना चाहिए बोलूंगा, याद होना चाहिए या समझते हूं तो बहुत जरूरी है, समझना होगा। फिर बात होता है रासायनिक बंध, केमिकल बॉन्डिंग के बारे में पता होना चाहिए, संकरण एवं संरचना की जानकारी हो, फिर सरल रासायनिक अभिक्रिया आपको बनानी आनी चाहिए, तब जाके इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री आप समझ पाएंगे। अन्यथा इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपके लिए तो बिल्कुल सर से ऊपर जाता होगा, शायद ही आप इस चीज को कर पाते होंगे। बच्चों ने बताया, अपने अपनी तरफ से बताओ, 3 4 5 6। अच्छा, जो जो आपको आता है वो आप लिखेंगे नंबर। हाँ जी जी, बहुत बढ़िया। कैसे कैसे याद है आप बताइए? कोई नहीं याद है, कुछ बच्चों को कोई कुछ नहीं जानते हैं। तो मैं आप सबको बोलूंगा, जो याद है, जो जानते हैं, उसका नंबर आप लिख दो, है ना? सर याद नहीं है, बिल्कुल। तो मैं कहना चाहूंगा, अपने अपनी तरफ से लिखो, जो याद है उसके बारे में बताओ, जो याद है, जो जानते हो उसका नंबर लिखो। मैं बार बार बोल रहा हूं, और जो नहीं जानते उसको, उसका नंबर लिख सकते हो। याद नहीं है, नो सर ऐसे करके लिख सकते हो जी। हाँ जी, अगर ऐसा है तो हम कुछ करें। बहुत सारे बच्चों ने अपनी अपनी तरफ से बताया है कि कुछ बच्चों को सूत्र बनाने आता है, तो मैं आपके लिए थोड़ी सी शुरुआत कर दूं। सबसे पहली बात है कि मैंने कहा ना, अगर सूत्र नहीं जानते, जैसे मैं अगर किसी बच्चे से पूछूं सोडियम कार्बोनेट का फॉर्मूला क्या है बताओ, तो चलो लिखो बेटा, सोडियम कार्बोनेट का फॉर्मूला क्या है? सोडियम सल्फेट का फॉर्मूला क्या है? बताते जाओ, नाम भी लिखो, सूत्र भी लिखो। चलो, सोडियम डाइक्रोमेट का फॉर्मूला, सोडियम डाइक्रोमेट का फॉर्मूला लिखो। चलो, क्योंकि सिखाने का काम मैं करूंगा ना आपके लिए, तो ये बताओ जल्दी से, क्योंकि फॉर्मूला नहीं तो फिर बिल्कुल इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री तो बिल्कुल आपसे हट गई। जी बोलिए। हाँ, सोडियम कार्बोनेट का फॉर्मूला लिखा है, सोडियम जी, बहुत सारे बच्चों ने लिखा है जी। मैं देख रहा हूं कुछ बच्चों का तो राइट है, कुछ बच्चों का रॉन्ग है। जिसका रॉन्ग है वो पता लगा लें क्यों रॉन्ग है। फिर सोडियम डाइक्रोमेट, सोडियम सल्फेट, यस, लगभग बच्चों ने अपनी अपनी तरफ से जवाब दिए हैं, राइट और रॉन्ग जो भी है। हाँ जी, तो देखिए जिनका जिनका जो राइट है, सोडियम कार्बोनेट का फॉर्मूला होगा Na2CO3, सोडियम सल्फेट का फॉर्मूला होगा Na2SO4, सोडियम डाइक्रोमेट का फॉर्मूला है Na2Cr2O7। इसी जगह पे एक फॉर्मूला मैं नाम बोल रहा हूं, आप बताएंगे जरूर। मैं देखो, ये फॉर्मूला है, क्यों है, क्यों के बारे में बताऊंगा ना, अभी हड़बड़ाइए मत, क्यों है वो बताऊंगा बाद में जी। यस सर, तो जिन बच्चों का गलत है वो चेक कर लें। अब मैं और दे रहा हूं, ध्यान सुनिएगा। मैं बोल रहा हूं कैल्शियम कार्बोनेट, इसका फॉर्मूला बताओ। कैल्शियम सल्फेट, कैल्शियम नाइट्रेट, कैल्शियम डाइक्रोमेट, इनके फॉर्मूले बताइए, नाम बताइए। नाम तो दिए दिया मैंने, फॉर्मूला बताइए, क्योंकि इन्हीं के फॉर्मूले बताने से आपके इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में डेवलपमेंट आएगा, आपके समझ में विकास आएगा। चलो बता दो जल्दी से। यानी ये कोई क्लास फालतू क्लास नहीं है, आपको स्वयं को बनाने का क्लास है, अपने स्वयं को समझने का क्लास है। समझ रहे हैं ना? क्योंकि हम जानते हैं कि जिन बच्चों को ये नहीं आएगा वो बिल्कुल नहीं कर पाएंगे ये सब काम, कई गलतियां करने वाले हैं, इसके कारण कई गलतियां आपसे होने वाली है। क्योंकि बहुत सारे बच्चों ने तो राइट लिखा है, लेकिन बहुत सारे बच्चों में गलतियां भी देखने को मिल रहा है। आंसर दे रहे हैं पर राइट भी है, रॉन्ग भी है।
सारे बच्चे का राइट होता तो मैं समझ जाता कि भाई हां, अब इस लेवल से हमें ऊपर जाना है, इस लेवल से उठना है। चलो, हाँ जी, सबने जवाब दिया है अपने अपने तरफ से। तो देखो आंसर क्या होगा। कैल्शियम कार्बोनेट का फॉर्मूला होगा CaCO3, कैल्शियम सल्फेट होगा CaSO4। क्यों होगा बताऊंगा ना भाई, अभी हड़बड़ाइए नहीं। कैल्शियम नाइट्रेट का फॉर्मूला होगा CaNO3 ट्वाइस। कैल्शियम डाइक्रोमेट का होगा CaCr2O7। देख लें, एल्यूमिनियम कार्बोनेट का फॉर्मूला क्या होगा। एल्यूमिनियम नाइट्रेट का फॉर्मूला क्या होगा। एल्यूमिनियम फॉस्फेट का फॉर्मूला क्या होगा। चलो, सिंपल क्वेश्चन है आपके लिए, बहुत सिंपल क्वेश्चन, बहुत इजी क्वेश्चन है, जवाब देंगे आप। जल्दी से लाइक कर लीजिएगा, ये वीडियो बहुत मायने रखेगा आपके लिए और आपके दोस्त के लिए। हाँ जी, यादव हिस्ट्री, विकास कुमार। गलतियां तो हो रही भाई, साफ नजर आ रहा है गलतियां कर रहे हैं आप लोग। जहां पे गलती नहीं होनी चाहिए वहां पे गलतियां कर रहे हैं। इससे यह सिद्ध होता है कि कहीं ना कहीं आप में इस चीज की समझ नहीं है, और हम बड़ी बड़ी चीजों को लेने चले तो कहां से वो चीज हम कर पाएंगे। एग्जाम में ऐसे इजी क्वेश्चन नहीं पूछे जाते, लेकिन इसी के बेस पर एग्जाम में लिखे जाने वाले आपके द्वारा आंसर में गलतियां कभी नहीं होने वाली। जिस तरह से आप मैथमेटिक्स को पढ़ते हो प्रैक्टिस के द्वारा, वैसे ही केमिस्ट्री को पढ़ा जाता है प्रैक्टिस के द्वारा। जिस तरह से मैथमेटिक्स में कुछ फॉर्मूले को याद रखना पड़ता है, केमिस्ट्री में भी कुछ चीजों को याद रखना पड़ता है, और वो चीजें सॉल्व होने लगती है। तो ये है सॉल्यूशन बताना है आपको। तो आप सब जवाब दे रहे हैं, मुझे लग रहा है कि इससे कि आपको सीखने की गजब की जरूरत है। छोटा क्वेश्चन बहुत मायने रखता है। तो चलिए, वैसे फॉर्मूला बता दूं, एल्यूमिनियम कार्बोनेट का फॉर्मूला होगा Al2 कार्बोनेट है CO3 थ्राइस। एल्यूमिनियम नाइट्रेट AlNO3 थ्राइस। एल्यूमिनियम फॉस्फेट AlPO4। एल्यूमिनियम डाइक्रोमेट Al2Cr2O7 थ्राइस। ऐसे फॉर्मूले होते हैं भाई। ऐसे फॉर्मूलों का जवाब देने के लिए आप क्या करते हैं, क्या मेहनत करते हैं। कितने बच्चों ने ऐसी चीजों को सीखा है, यस और नो में बताएंगे। चलिए पोल करें जल्दी से। ऐसी चीजों को आपको सिखाया गया है, ट्रिक बताया गया है कि नहीं, आप बताइए, आपने सीखा है कोई ट्रिक या नहीं, ये बताएंगे जल्दी से। ऐसे सीखा है कि नहीं, यस और नो में जवाब दे दीजिए। ऐसे फॉर्मूला बनाना सीखा है कि नहीं। तो आप लोगों ने फॉर्मूला बनाना सीखे कि नहीं। सीखे हैं कि नहीं ये बताइए, या कोई ट्रिक आपको पता हो है कि नहीं वो बताइए। यस और नो में जवाब देंगे। यस, अभी तो 130 कितना 136 बच्चों ने जवाब दिया है, जिसमें से 55% बच्चों ने यस कहा है। तो गलतियां क्यों हो रही है। नो सर, नो बहुत आ रहे हैं, बट ट्रिक से नहीं जी, संयोजकता के आधार पर। यस, संयोजकता के आधार पर, संयोजकता ही तो ट्रिक है। यस, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, अच्छा जवाब दे रहे हैं आप लोग। हाँ जी बोलिए। जब केमिस्ट्री की क्लास चलती है तो केमिस्ट्री बायो की कब आएगी पूछते हो, जब बायो की चलती तो केमिस्ट्री की क्लास कब आएगी बोलते हो। तो सोचो यार, कब क्या है आपको इतना ही नहीं पता है।
है ना। तो चलें, कुछ नहीं है, ट्रिक सिंपल सा होता है, वो है आपको बताऊंगा। सिंपल सा ट्रिक है वो ये है कि दो तत्व है, मान लेते हैं एक है ए और एक है बी। इसकी संयोजकता x है और इसकी संयोजकता y है। ये है संयोजकताएं या वैलेंसी। तो जब फॉर्मूला बनता है तो ये x की संख्या इस जगह पे आ जाएगा और y जो है इस जगह पे आ जाएगा, यानी कि फॉर्मूला होगा ay bx। अब सवाल आता है कि अलग अलग तत्वों और अलग अलग आयनों के फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए। आपको एक लिस्ट दिया जा रहा है, उस लिस्ट को नोट करेंगे, अभी स्क्रीनशॉट करेंगे, आपको पूरी चीजें क्लियर याद हो जाएगा। फिर एक बार मेहनत करना, सब कुछ ठीक हो जाएगा। हाँ जी, आप चैट ऑफ कर लीजिए, अच्छी बात है, चैट ऑफ कर लेंगे ज्यादा अच्छा रहेगा। इंट्रोडक्शन हम देखें कि भाई कैसे होता क्या है। जब भी कोई यौगिक बनता है तो धन आयन और ऋण आयन, अकार्बनिक यौगिकों में जो सॉल्ट होता है या अकार्बनिक यौगिक होता है उसमें एक भाग धन आयन एक भाग ऋण आयन होता है। एक धन आयन है ए, इसमें धन ऑक्सीडेशन नंबर x होगा, धन x होगा, और इसी तरह से B है तो उसमें माइनस y होगा। तो सूत्र जो होगा इन्हीं के क्या होगा, यौगिक का सूत्र होगा AYBX होगा। सिंपल सी बात बता रहा हूं आपको। हाँ जी, अब बात करें, यहां पर मैंने कुछ फॉर्मूला लिखा है, हर एक बच्चा बता सकता है सोडियम का। अब बताओ, अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया था तो रटने वाली बात हो जाएगी। फिलहाल इसका मैंने फॉर्मूला बताया, इसका फॉर्मूला बताया, इसका फॉर्मूला बताया, तो क्या फॉर्मूला होगा फटाफट कोई बताएगा। सोडियम कार्बोनेट का फॉर्मूला है Na2CO3, बताऊंगा अभी थोड़ी देर में। सोडियम सल्फेट का होगा, कैसे बनाना बताऊंगा। Na2 सोडियम सल्फेट Na2SO4, कैल्शियम सल्फेट CaSO4, फेरिक सल्फेट Fe2SO4 थ्राइस, फेरिक नाइट्रेट FeNO3 थ्राइस। अब यहां पर यह सब बना कैसे, तो यहां पर याद रखेंगे एक धन आयन कुछ है और कुछ ऋण आयन है। धन आयन में जैसे सोडियम आयन, सोडियम धन आयन, सोडियम आयन, कैल्शियम आयन, एल्यूमिनियम आयन, इसी तरह से कैल्शियम हो गया, सोडियम हो गया, फेरस आयन, और ये है फेरिक आयन। कुछ का एग्जांपल लेके सिखा रहा हूं। ये सोडियम है, ये कैल्शियम है, ये एल्यूमिनियम आयन है, ये फेरस आयन है, ये फेरिक आयन है। अब नेगेटिव आयन में आपको कुछ बताया कि जैसे कार्बोनेट है, कार्बोनेट आयन का फॉर्मूला क्या है, ये -2। सल्फेट आयन का फॉर्मूला क्या होगा, सल्फेट आयन का क्या होगा, सल्फेट का होगा SO4-2। इसी तरह से नाइट्रेट का क्या होगा, नाइट्रेट का क्या होगा NO3-। डाइक्रोमेट का क्या होगा, डाइक्रोमेट का क्या होगा, डाइक्रोमेट का होगा Cr2O7-2। फॉस्फेट का क्या होगा, फॉस्फेट का होगा PO4-3। अब देखो इतनी सारी चीजें जो बताई गई है, इन्हीं को आपको मिक्स करना है। यानी एक धन आयन का नाम लिखना, एक ऋण आयन का नाम लिखने से सूत्र बन जाएगा, यौगिक बन जाएगा। उस यौगिक का फॉर्मूला क्या होगा आप बना सकते हैं। जी अंकित सागर, हाँ जी, तो 61% बच्चों को आता है ये बनाने और 39% बच्चों को नहीं आता है। तो 61% बच्चे देख लें और 39% बच्चे राइट आंसर देते रहें। Cr2O7 नहीं बेटा, Cr2O7-2, ये ध्यान रखोगे। तो हमारा कोई भी फॉर्मूला बनता है, जैसे यहां पर फेरिक सल्फेट बना है, तो फेरिक सल्फेट कैसे बन गया मैं एक बार समझाता हूं, फिर आप इसका उपयोग करेंगे।
फेरिक सल्फेट तो है भैया इसमें फेरिक सल्फेट। फेरिक सल्फेट का नाम क्या, फॉर्मूला क्या, इसका फेरिक और सल्फेट, फेरिक है Fe3+ और सल्फेट है SO4-2। तो इसको यहां पर लिख दो, इसको यहां पर लिख दो, फॉर्मूला हो गया Fe2SO4 पूरा का पूरा पार्ट होगा सबका SO4 फिर है थ्राइस। ये है फेरिक सल्फेट का फॉर्मूला, देख लें। ऐसे ही सबका बनाना है। फेरस सल्फेट का क्या बनेगा, फेरस सल्फेट का फेरस सल्फेट में फेरस होगा Fe2+ और सल्फेट का होगा SO4-2। संयोजकताओं पे ध्यान देंगे, यहां पर संयोजकता 2 चला गया, इधर ये भी 2 आ गया, तो 2 2 दोनों तरफ आ गया, 2 एकम 2 2 एकम 2, यानी कि 1:1, यानी कि Fe एक बार और SO4 भी एक बार, ये हुआ। इस तरह से हमें फॉर्मूले बनाने आने चाहिए। ठीक है, बस ऐसे ही छोटी छोटी बातों पर काम करना है। अभी गुड इवनिंग बेटा जातो सिंह, निशांत, ओके, अमरीशा, क्या समझ में आई बातें? छोटी छोटी बातें आपको पकड़ना है और इसका मैं पूरा लिस्ट दूं, क्या बताओ, यस और नो में जवाब दो। धन आयन और ऋण आयन का लिस्ट दूं ताकि आप उस लिस्ट को अपनी कॉपी में लिख सकें और फिर उसके बाद कई तरह के यौगिकों का निर्माण कर सकें, फॉर्मूला बना सकें। क्या लिस्ट चाहिए? लिस्ट चाहिए, हाँ यस और नो, क्योंकि अगर लिस्ट नहीं चाहिए होगा तो आगे बढ़ेंगे जल्दी से, चाहिए बोलोगे तो थोड़ा सा हम पीछे रहेंगे। आपको लिस्ट दिखा दूंगा एक एक करके। जी ठीक है, आपने कहा यस, तो चलिए ये कुछ लिस्ट है धन आयन का, धन आयन ऋण आयन, कुछ धन आयन का है, कुछ ऋण आयन का है लिस्ट। स्क्रीनशॉट ले लो फिर आपको दिखेगा। इस बेस पर आप फॉर्मूले बना सकते हैं। ये कुछ ऋण आयन का लिस्ट है, एसिटेट आयन। देखो एसिटेट लिखा है जरूर इस तरह से, लेकिन आप लिखिए इस तरह से CH3COO-, ब्रोमाइड, क्लोराइड, यह है डाइहाइड्रोजन फॉस्फेट, फ्लोराइड, हाइड्रोक्साइड, बाइकार्बोनेट या हाइड्रोजन कार्बोनेट, हाइड्रोजन सल्फेट। ये पूरे लिस्ट दिए गए हैं, तो लिस्ट पे देखिए ध्यान दें, -1 चार्ज वाला, -2 चार्ज वाला, -3 चार्ज वाला। जल्दी से स्क्रीनशॉट करें। हाँ जी, फिर देखें ये कुछ वही लिस्ट है। इन दोनों को मिला मिला के आप ये देखो, ये पॉजिटिव है, धन 2 वाला, धन 3 वाला, धन 4 वाला, कुछ और लिस्ट में दे दिया हूं, आप नोट कर लें, स्क्रीनशॉट ले लें। ये कुछ और है, कार्बोनेट, डाइक्रोमेट, क्रोमेट, डाइक्रोमेट। चलो जल्दी करो, लिस्ट बनाओ। अपनी कॉपी में जरूर लिखना, यह नहीं कि इसका स्क्रीनशॉट करके लिख लें, अपनी कॉपी में लिखना है, जरूरी है। आपको बताऊं कि 21 फरवरी से हमारा एक बैच स्टार्ट हो चुका है, वो है उड़ान बैच। आप जल्दी से इंडिया के इन टॉप टीचरों से अपनी एजुकेशन हासिल करें। बहुत जरूरी है कि आप बेहतर पढ़ाई करना चाहते हैं तो बेस से एडवांस जाना चाहते हो तो बेस से एडवांस के लिए हमने आपके लिए क्लास के लिए एक बढ़िया बैच स्टार्ट किया है, वो है उड़ान बैच। जल्दी से इसको इस डाउटनट में आकर के, डाउटनट ऐप में इन क्लासेस को आप लीजिए, बहुत बढ़िया रहेगा। बस इतनी सजेशन मानिए भाई, आपके लिए अच्छा रहेगा। और साल भर का जो है सारे सब्जेक्ट का क्लास आपको एक ही जगह पे सारे टीचर्स देने वाले हैं, बहुत अच्छे फीचर्स के साथ। फिर बात करते हैं, आप में से कितने बच्चों को आवर्त सारणी याद है? बताइए, ये याद होना बहुत जरूरी है। कितने बच्चों को आवर्त सारणी याद है भाई? बताइए। एक तो फॉर्मूला बनाना सीख लिए,
अब आवर्त सारणी की बात हो रही कि कितने बच्चों को याद है, ट्रिक वाइज या सर नो में जवाब देना। 267 बच्चों ने, 95% बच्चों ने कहा लिस्ट चाहिए, हमने लिस्ट दे दिए। अब बताइए आवर्त सारणी के लिए लिखो पीरियोडिक टेबल, आवर्त सारणी पीरियोडिक टेबल, कितने बच्चों को याद है? याद है तो यस, नहीं याद है तो नो। हमें याद है, कुछ बच्चों ने लिखा है नहीं सर उन्होंने लिखा है, ओके। बहुत सारे बच्चों ने लिखा है याद है, ओके। चलो जिनको याद नहीं है उनके लिए देखते कितने परसेंट बच्चों को याद है, कितने परसेंट बच्चों को याद नहीं है। आवर्त सारणी पूरा का पूरा याद होना जरूरी है ताकि आप अच्छा कर सकें। हाँ जी, हो गया। कितने बच्चों को याद है? ठीक है, 58%। भाई ये 40%, 42% बच्चे क्यों बच जाते हैं? इतने बच्चे क्यों नहीं मेहनत करते? बिल्कुल, ये बहुत बड़ी तकलीफ है, समझ रहे हो ना, एक स्टूडेंट को भी और एक टीचर को भी जो पढ़ाने वाले हैं। फिलहाल इस आवर्त सारणी को याद रखिएगा। मैं आपको बताना चाहूंगा यहां पर कुछ बातें कि ये एस ब्लॉक एलिमेंट है, ये डी ब्लॉक एलिमेंट है, ये पी ब्लॉक एलिमेंट है और ये एफ ब्लॉक एलिमेंट है। ये इतना पूरा, ये पूरा एस ब्लॉक एलिमेंट को खड़ी में याद करेंगे, पी ब्लॉक एलिमेंट को भी ऐसे वर्ग में याद करेंगे, लेकिन डी ब्लॉक एलिमेंट को आप इस तरह से आवर्त में याद करेंगे ऐसे। ये एस ब्लॉक एलिमेंट को ऐसे हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, और ये इसका ट्रिक बताने वाला हूं। पहले मैं क्लास ले चुका हूं, उसी क्लास का मैं आपको एक स्लाइड दिखाऊंगा जिसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, फिर याद करते रहिएगा। और ये इसको और एफ ब्लॉक एलिमेंट को भी ऐसे याद करते हैं। तो आपको मैंने पढ़ाया है पहले, सो आज नहीं पढ़ा पाऊंगा उसको, तबीयत ठीक नहीं है मेरी, बहुत अच्छी नहीं लग रही है, इसलिए मुझे लगता है कि बच्चों को जरूरत है तो मुझे पढ़ाने आना ही चाहिए, इसलिए मैं आया हूं आज। फिलहाल अभी मैं बता दूं कि आप उसे नोट जरूर करिएगा। देखो मैंने पढ़ाया कैसे है, आपको दिखाता हूं। ये देखिएगा, आवर्त सारणी याद करें तो एस ब्लॉक एलिमेंट को याद करते समय है लीना के रबड़ी से फ्रूट निकला। ये फर्स्ट ए ग्रुप है, ये फर्स्ट ग्रुप है, देखिए ये फर्स्ट ग्रुप है, ग्रुप 1 2, फिर ये 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 ये वर्ग है। तो मैं इसके अनुसार मैं आपको यहां पर लिखा हूं, इसको आप एक बार एक काम करिए, स्क्रीनशॉट लेते जाइए, फटाफट स्क्रीनशॉट लेते जाइए ताकि मैं आपको याद करने के लिए वो सारी चीजें दे दूं। इशिका दुबे, क्या प्रॉब्लम है बेटा आपको? आदित्य गुप्ता, सिद्धि त्रिपाठी, हाँ जी बोलो। अच्छा नहीं लग रहा यार आज। हाँ जी बोलिए। हो गया? है लीना के रबड़ी से फ्रूट निकला, अगर इतना याद करते तो एक पूरा लाइन याद हो गया। देखिए है कैसे याद हो गया, देखो है लीना के रबड़ी से फ्रूट निकला, इस तरह से याद कर लेना है। फिलहाल ये कोड मैं दे दिया हूं, बेटा मांगे काला शर्ट, बाप राजी, आपने नोट कर लिया होगा, स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अगला देखो, याद है सर, बहुत बढ़िया बात है। जिनको याद है कोई बात नहीं बेटा, याद है तो अच्छी बात है ना। फिर आपको बात कर रहे हैं जिन बच्चों को याद नहीं उनके लिए बोला। फिर ग्रुप नंबर 13 बाल गए इंडिया थाईलैंड। 14 ग्रुप कहे शिवजी सुनो प्रभु। 15 नाना पापा असलम सब बीमार। मैंने कहा भाई इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए इतनी जरूरत है भाई, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में चाहे एग्जाम से पहले हो या बाद में, इतनी चीजें आपके पास होनी चाहिए। फिर हर चीज आपको जो पढ़ रहे होगे ना वो याद भी हो जाएगा और रटा भी नहीं मारना पड़ेगा बहुत सारी चीजों को, इसलिए इसके बारे में पढ़ाया जा रहा है आपको। नोट कर लीजिए जल्दी से, कैसे याद करना है आपको पता चल गया है। फिर बात करता हूं ओल्ड, ये 16वां ग्रुप ओल्ड स्टाइल से टीपो। फिर है 17वां फूफा कल ब्रेड इमली आटा लाए। फिर 18 हिनी अरकर 0 पर रन आउट। फिर बात करते हैं डी ब्लॉक एलिमेंट, स्केटिवी क्रोमन फिकोनिक यूज न करके याद कर लेते हैं, या और इसको साइंस टीचर विनेता कृपालानी करके याद कर लेते हैं। फिर उसके बाद और भी है,
तो मैं आप सबको बोलना चाहूंगा क्लास 12 के लिए 21 फरवरी से हमने स्टार्ट किया है उड़ान बैच, जो इंडिया का टॉप टीचर्स ले रहे हैं आपके लिए क्लास हिंदी मीडियम के स्टूडेंट के लिए। ये बहुत अच्छी बात है। फिर हम आपको बात करना चाहेंगे, देखिए हमारे बहुत सारे रैंकर्स हैं जिनको आप देख करके आपको लगेगा ये टॉपर्स, आप भी ऐसे टॉपर्स बन सकते हैं क्योंकि ये भी हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स हमारे। अब बात करते हैं हम लोग कि यहां जो एडवांटेज मिलेगा आपको, 2 टीचर का एडवांटेज मिलेगा आपको, यानी एक टीचर आपको पढ़ा रहे होंगे, दूसरे टीचर आपको आंसर दे रहे होंगे डाउट के साथ, और साथ में हर एक जो सब्जेक्ट है उसको 2-2 टीचर दे रहे हैं आपको क्लासेस। साथ में आपको सुबह 6 से रात को 12 बजे तक के किसी भी तरह के प्रॉब्लम आते हैं उनका तुरंत आपको सॉल्यूशन मिल जाता है। बहुत सारी बातें यह है कि आपको डिटेल लेक्चर्स मिलेंगे, डेली होमवर्क मिल रहा है, नोट्स एंड टीचर स्लाइड्स आपको मिल रहे हैं। साथ में देखिए वीकली टेस्ट है, एनसीईआरटी के क्वेश्चंस के सारे क्वेश्चंस के वीडियो सॉल्यूशंस है, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस आपको मिलेंगे, और हम यहीं पर कहेंगे फुल डे आपको डाउट सॉल्यूशन मिल रहा है और रिवीजन लेक्चर्स भी मिल रहा है। तो ये बहुत बड़ी बात है जो कि हमारे ऐप के थ्रू आपको पूरी की पूरी पढ़ाई मिलेगी। हम बात कर रहे हैं बेटा कि आवर्तीता की बात करते हैं, आवर्ती गुणों की बात करते हैं। तो आवर्ती गुणों में मुख्य रूप से जो गुण होते हैं वो है परमाणु आकार, आयनन ऊर्जा, इलेक्ट्रॉन बंधुता, विद्युत ऋणात्मकता। ये कुछ ऐसे गुण हैं जिसको आपको याद रखना पड़ेगा, उसके सिस्टम को याद रखना पड़ेगा। तो आप एक काम जरूर करिए कि ये क्लास थोड़ा छोटा मैं बना रहा हूं, छोटी बात कह रहा हूं, लेकिन इसके डेप्थ में जाना जरूरी है और समझना जरूरी है कि आवर्त सारणी में ये सब क्या चीज होते हैं और इनके गुणों में किस तरह परिवर्तन होता है। ये आपके पास नॉलेज में होगा तो आप आगे जाकर के बहुत अच्छा कर लेंगे। फिलहाल मैं कह रहा हूं कि अगली क्लास में मिलूंगा एक एक चीजों को समझाने के लिए। सो उस दिन आप जरूर रहिएगा। आज की क्लास ये भी समाप्त करते हैं। नमस्कार, धन्यवाद।